टेंशन लेने की जरूरत जीजी को नहीं, टेंशन लेने की जरूरत तो तुझे है, क्योंकि उस घर में जाने के बाद झेलना तो तुझे ही पड़ेगा ना। लड़की की किस्मत सोने की कलम से लिखी हो ना, तभी उसे अच्छा ससुराल नसीब होता है। रोचू, यार ये दरवाजे से कम खिड़की से ज्यादा आता है। अंशुमन, कोई देख लेगा तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी आंखें बंद करो काजल। क्या? अपनी आंखें बंद करो। ट्रस्ट मी काजल, आंखें बंद करो। अब जब तक मैं कह नहीं देता तब तक अपनी आंखें बंद रखना। अब बिल्कुल ऐसे ही रहना। मैं यूं गया और यूं आया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे काजल। मेरी लाइफ, मेरा प्यार, मेरी होप, सब कुछ सिर्फ तुम ही हो काजल। काजल, तो कैसा लगा तुम्हें मेरा वैलेंटाइन सरप्राइज? आज मैं बहुत स्पेशल और लकी फील कर रहा हूँ काजल। आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर आने के लिए और अपनी लाइफ में मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए। थैंक यू। खुश तो मैं भी बहुत हूँ अंशुमन, तुम्हारी दुनिया में आने के लिए। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं तो कुछ भी कर जाऊं। लेकिन कभी कभी डर लगता है, कहीं कहीं हमारे प्यार को किसी की नजर ना लग जाए। मेरा तुमसे मिलना, तुमसे प्यार हो जाना, हमारी शादी, कहीं ये सब एक सपना तो नहीं? कुछ भी सपना नहीं है काजल। यहाँ पे कोई फिल्म नहीं चल रही है, ये सब कुछ रियल है। तुम भी ना काजल बेकार में स्ट्रेस लेती हो। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ और मेरी बात अच्छे से सुनना। आज के बाद हम दोनों के प्यार में कोई दीवार खड़ी नहीं हो सकती।
हे भगवान, आज सब अच्छे से निपट जाए। इतनी इज्जत रख लेना हमारी। जीजी, सिर्फ आज का नहीं, अब तो भगवान से शादी तक का आशीर्वाद मांग ही लीजिए आप, क्योंकि पूत के पैर पालने में ही दिखने लगे हैं जीजी। अंशुमन के राव रंग देखकर तो लगता है कि आपको शादी के लिए बहुत लंबा इंतजार करना ही नहीं पड़ेगा। बुरा मत मानिएगा जीजी, पर आपका होने वाला दामाद तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। क्या मतलब है तुम्हारा सुनहरी? ऐसा क्या कर दिया अंशुमन ने? लो, कर लो बात। इतना बड़ा कांड हो गया और आपको भनक तक नहीं पड़ी। कल रात को अंशुमन खिड़की कूद के काजल के कमरे में गया था। क्या बकवास कर रही हो सुनहरी? अरे अगर झूठ बोलूं ना तो जबान जल जाए मेरी जीजी। काजल मेरी सगी भांजी है, आपके जितनी नहीं, पर थोड़ी बहुत चिंता तो मुझे भी उसकी है। और कल उठ के कुछ 19-21 हो गया तो किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे हम? सारी बात तो लड़की वालों के सर पे आके ही अटकेगी ना। आज के जमाने में लड़कों वालों को कहाँ कोई कुछ बोलता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काजल मेरे दिए संस्कारों के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। कुछ भी हो जाए, वो मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगी। नहीं, मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे काजल पे पूरा भरोसा है। मम्मा, एक मिनट। मम्मा, मुझे आपको कुछ बताना है। वो एक्चुअली कल रात को अंशुमन मुझसे मिलने आया था। सबको डिस्टर्ब ना हो इसलिए खिड़की के रास्ते से आया वो, लेकिन सिर्फ मुझे वैलेंटाइंस डे विश करने और फ्लावर्स देने। लेकिन मैंने उसे समझा दिया है मम्मा, वो अगली बार ऐसा नहीं करेगा। और मैं ये सब आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। आप कल भी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और फ्यूचर में भी हमेशा रहेंगी। आप क्या देख रहे हो? चलो कपड़े सुखाने में मेरी मदद करो। पकड़ो। कम हुआ, आइए ना। मैं अंशु और डैड को अभी बुलाती हूँ नीचे। अंशु, डैड, जल्दी नीचे आइए। बुआ इज हियर। बुआ आप आ गए? वेलकम बैक बुआ। रुको। तुम दिल्ली और हमसे दूर क्या हुए? तुमने संस्कारों को ही खुद से दूर कर दिया। आदर, सत्कार, मर्यादा सब भूल गए। ओह, आई एम रियली सॉरी बुआ।
भूला नहीं, बस क्या ना तीनों को अच्छे से ऑर्डर में प्लेस नहीं कर पाया, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ आप हमेशा हमारे साथ ही रहा करो। घुटने नहीं, पांव छूते। और तुम जितना झुकोगे उतना ऊंचा उठोगे। प्रणाम दीदी। रुको। पहले अपने लाडले को जी भर के देख तो लूं। क्या बुआ, आप भी ना कमाल करती हैं। बलाई क्यों उतार रही है मेरी? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, बड़ा हो गया हूँ अब। गजब। इंसान जितना बड़ा हो जाता है ना, उसके आसपास बलाएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। और तू क्या, मैं तो तेरे बाप को भी अभी तक बच्चा ही समझती हूँ। चलो। प्रणाम। अब हम आ गए हैं इस घर में, अब किसी बला को यहाँ नहीं आने देंगे। बाकी बातें बैठ के कर लें। हाँ भाई, सफर बहुत ही लंबा था, चलो। सॉरी सॉरी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। इसे साफ करो और दूसरा ग्लास लेकर आओ और इस ग्लास को फेंक दो। नहीं तान्या, ये पूरा का पूरा सेट फेंकवा दो। लेकिन बुआ सिर्फ एक ही ग्लास तो टूटा है, उसमें पूरा सेट फेंकवाने की क्या जरूरत है? एक ग्लास टूटने से पूरा सेट बिगड़ गया, और इस घर में किसी बिगड़ी हुई चीज की कोई जगह नहीं है। अंशुमन, अगर परिवार का कोई सदस्य परिवार से अलग हो जाता है ना, तो पूरे परिवार की शोभा कम हो जाती है। और चांद को भी बदसूरत बनाने के लिए बस एक छोटा सा दाग ही तो काफी है, और हमें दाग अच्छे नहीं लगते। जानती हूँ बुआ, आप इस घर को हर उस दाग से बचा लेंगी जो इसकी खूबसूरती बिगाड़ना चाहता है। क्या मम्मा, इतना रेडी वेडी होने के बाद अब मुझे स्टोर रूम में क्यों ले आई? काजल, तूने ही कहा था ना कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और हमेशा रहूंगी। उस फ्रेंडशिप के नाम पे मैं तुझे इस कमरे में लाई हूँ, तुझे कुछ खास दिखाने और बताने के लिए। तो फ्रेंड्स कैफेज जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, आप मुझे स्टोर रूम में क्यों ले आई मम्मा? क्योंकि इस कमरे से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। अब क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हारमोनियम? मम्मा, हारमोनियम कौन बजाता था? मैं बहुत साल पहले, और गाती भी थी। क्या? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आप गाती भी थी?
अरे हमारी रश्मि तो बुंदेलखंड की बहुत ही बड़ी लोक कलाकार थी। उस वक्त आला उदल के लोकगीत गाने में बड़े बड़े गायक रश्मि के सामने पानी मांगते थे, गा नहीं पाते थे। चाहती तो हमारी रश्मि संगीत में बहुत नाम कमा सकते थे, नाम हो सकता था इसका, पर ऐसा हुआ नहीं। मम्मा आपने गाना छोड़ क्यों दिया? प्यार के लिए मैंने कला से रिश्ता तोड़ दिया। मनु का साथ देने के लिए मुझे हारमोनियम का साथ छोड़ना पड़ा। काजल, जब हम किसी से प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो अपनी आंखें बंद कर देते हैं। हमें सिर्फ वो प्यार दिखाई देता है, वो विश्वास दिखाई देता है। पर आज जब हम तेरी रिश्ते की बात लेकर जा रहे हैं, तो मुझे तुझे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैंने जो गलती की वो तू मत दोहराना। काजल, नए रिश्ते बनाने के लिए सच्चाई, लगन, प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, पर उसके साथ साथ अपनी खुद की पहचान को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है। सपनों के पीछे भागने में, दूसरों का प्यार पाने के लिए खुद की पहचान को मत खो देना काजल, ठीक है? मम्मा, मेरा नाम, मेरी पहचान सब आप ही तो है ना। मैं अपनी पहचान के साथ साथ आपके नाम को भी संभाल कर रखूंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको कितना समझ पाई हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जब तक आप मेरे साथ हैं, मेरी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जब तक आप मुझे सही रास्ता दिखाती रहेंगी, मैं गलत रास्ते पर कभी नहीं जा पाऊंगी मम्मी। वाह, अगर आप दोनों का भरत मिलाप हो गया तो फिर चले। चले मतलब? तू कहाँ जा रहा है? तेरे ससुराल और का। मैं ये क्यों चल रहा है हमारे साथ? इसका क्या काम? काम? मेरे बिना ना तेरा एक भी काम नहीं होने वाला है, समझी? सब होगा, तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। जरूरत तो तुझे पड़ेगी काजल, और एक बात तो अच्छे से समझ ले, मेरे बिना ना तू कुछ भी नहीं है कि नहीं आंटी? बिल्कुल। काजल, रोचक के बिना तेरा कुछ नहीं हो सकता। मम्मा, आप भी इसी की साइड ले रही हो? मेरा साइड लेगा कोई कभी? अच्छा बाबा, लास्ट टाइम इसकी साइड ले रही हूँ, ठीक है? लेकिन अब निकले, बहुत लेट हो रहे हैं। चलो चलो सब। अब काजल को पता चलेगा कि शर्मा खानदान की बहू बनना इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। मैं तो बस उस पल का वेट कर रही हूँ जब काजल और बुआ आमने सामने होंगे। बस इतना समझ ले कि मैं वहां तेरी ढाल बनकर जा रहा हूँ तेरे साथ। तुझे उस बुआ और ताने की साजिश से बचाने के लिए मेरा तेरे साथ वहां जाना बहुत जरूरी है काजल। शक्ल से तो बुआ पे गया है, पर लड़की थोड़ी 19 पसंद कर ली तूने। अरे 19 नहीं बुआ, बल्कि काजल तो हर मामले में 21 है। जब वो मिलेगी ना आपसे, तो मिलते ही आपका दिल जीत लेगी। और काजल में हर एक वो क्वालिटी है जो उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनाता है। गजब, तू तो शादी से पहले ही जोरू का गुलाम हो गया। चल कोई बात, आने दे मोड़ी को, मिल लेते हैं। हम तो चाह रहे थे तेरे फूफा जी और बच्चे भी साथ होते तो सब मिल लेते तेरी काजल से। वैसे हैं कहाँ वो लोग? भाई लड़के वालों के घर आ रहे हैं, समय की कुछ तो पाबंदी होनी चाहिए। हाँ बुआ, वो रास्ते में ही होंगे, आते होंगे अभी। दीदी,
आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। भले ही पैसे थोड़े कम है उनके पास, लेकिन संस्कारों के धनी है वो। काजल की माँ का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। गजब, बेटा तो बेटा, यहाँ तो बाप भी उन्हीं का भक्त निकला। पता है हमें तान्या ने उन सब के बारे में। चल छोटे, मिल के देख ही लेते हैं कि तेरे बेटे ने शर्मा खानदान के लिए कौन सा कोहिनूर का हीरा ढूंढा है। आ गए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। वेलकम। आओ अंशुमन।